To a breaking news that has come in regarding the Krishna Janmabhoomi case. There's been a big decision by the Allahabad High Court. The court has allowed a survey in Mathura. The High Court has appointed commissioners for a survey. The commissioner will conduct a survey of the premises. Remember, this is pertaining to the survey of the Shahi Idgah premises adjoining the Sri Krishna Janmabhoomi temple in Mathura first, and then the commissioner will decide the maintainability issue. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। आज जो कोर्ट से आदेश आया है, सर्वे के आदेश दे दिए हैं। मथुरा के लिए भी लगातार लंबी लड़ाई थी, लेकिन आज सर्वे के आदेश दे दिए। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जो जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई थी, नीचे से उसकी डिमांड थी कि हमारे पास इस प्रकार के सबूत और तथ्य हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उसके पास जो अतिक्रमण है उनको दूर किया जाए। सर्वे में कोई हिचक किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी और दृष्टिकोण से भी जब उसके कोई प्रमाण मिलेंगे तो पक्ष में बात आ जाएगी, तो न्यायालय अपने हिसाब से करेगा। तो सर्वे में हिचक नहीं करनी चाहिए। तो मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा कि आप सर्वे के माध्यम से जांच करवाइए और जो जिसको सर्वे के लिए कहा गया है, चाहे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं और वो इसके ऊपर काम करेंगे, शीघ्र निर्णय आ सकता है। My colleague Vinod joins us for more on this. Vinod, the big decision by the Allahabad High Court there. क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने regarding the survey that is to be carried out there? बिल्कुल, जो प्ली था आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसमें प्ली में था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए ताकि जो परिसर है उसका सर्वे हो सके। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उसने 3 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है, जो इस पूरे जो मस्जिद का परिसर है वहां पर सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि 18 दिसंबर को अगली तारीख पर ये तय होगा कि वो 3 जो एडवोकेट होंगे वो कौन होंगे, जिनकी कमेटी होगी और जो कोर्ट कमिश्नर के तौर पर इस पूरे सर्वे को करेंगे। टाइमिंग और डेट जो है वो 18 दिसंबर को डिसाइड होगा कि किस तारीख से ये सर्वे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो एक तरह से जो प्ली था, जो 18 याचिकाएं दाखिल थी मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन सभी को कंपाइल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और ये प्ली था हिंदू पक्ष की तरफ से, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से ये प्ली था कि उसका सर्वे कराया जाए। उनका दावा था कि ये मंदिर को तोड़कर ये परिसर बनाया गया है, इसलिए अगर इसका सर्वे होता है तो फैक्ट सामने आएगा। उस प्ली को आज कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि जो कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर वो मान रहे हैं इसे। उनको लगता है कि अगर सर्वे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है और वो सर्वे होता है तो ऑब्वियसली जो फैक्ट है वो सामने आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में जब हमने देखा था किस तरह से वहाँ पे एसआई को सर्वे कराया गया था, उसके बाद फैक्ट्स आए थे, उस फैक्ट्स आधार पर फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो माना ये जा रहा है कि अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है और वो सर्वे किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के लोग हैं उनके लिए एक जीत के तौर पर से देखा जा रहा है। विनोद, जो शाही ईदगाह मस्जिद के लोग हैं जो वहां के परिसर के हैं, अभी तक उनका कुछ कमेंट आया है, कुछ रिमार्क आया है ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है सर्वे का, उस पर? नहीं, अभी उनके तरफ से कोई इस ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन ये पहले से ही वो कह रहे थे कि जो उनका दावा था कि
जो परिसर है वहां पर किसी मंदिर को तोड़कर वो नहीं बनाया गया है, वो आज भी अपने दावे पे कायम है। उनका मानना है कि अगर वो सर्वे होता भी है तो उनका फैक्ट भी आएगा। इसलिए इस सर्वे को लेकर, इस फैसले को लेकर कोई कमेंट अभी तक उस पक्ष की तरफ से, ईदगाह की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में उनकी तरफ से भी ऑब्वियस सी बात है कमेंट आएंगे कि वो इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं। माना ये जा रहा है कि अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है तो जो फैक्ट है वो सामने आएगा। और ये फैक्ट इसीलिए दोनों पक्ष कोर्ट में थे, तो कोर्ट अब जो फैसला देगा उससे दोनों पक्षों को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष के पक्षकार हो या फिर ईदगाह कमेटी के पक्षकार हो। तो अब वेट करना होगा थोड़ा सा, थोड़ी देर में शायद उनकी तरफ से कोई कमेंट आए। Ji Vinod, thank you very much for joining us on the broadcast. Vinod, my colleague, of course, getting us more details of what the court said. The fact that the Allahabad High Court has ordered a survey in the premises of Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura. We will, of course, have to wait and watch what the people who are on the side of the Shahi Eidgah Masjid have to say on that. As my colleague Vinod was suggesting that so far there has been no comment on the High Court's order of a survey from those who are on the side of the Shahi Eidgah Masjid. Remember, on the 16th of November, the High Court had reserved its order on the application moved by those who are on the side of the Shri Krishna Janmabhoomi, the Hindu side, seeking the appointment of a court-monitored advocate commissioner, and that's exactly what the Allahabad High Court has ordered today. It is a big win for those who have been claiming that the Shahi Eidgah Masjid was built after breaking, after damaging, after destroying one part of the Shri Krishna Janmabhoomi temple. And in all the 18 original suits pending in the High Court, the plaintiff, remember, had mainly sought a declaration that the land under dispute, which is the area where the Shahi Eidgah Mosque is situated, is vested in the deity of Lord Shri Krishna. It has also sought a direction to the defendant to remove to the mosque. We'll keep getting you the latest on that. But right now, let's move